जमीन पर कब्जे को लेकर दो सपा नेता आए आमने सामने। दोनों के समर्थकों के बीच हुआ हंगामा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के बैराज रोड पर काजीवाला के पास एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण को लेकर मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा और डॉक्टर रमू तोमर के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद प्रशासन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और जांच कमेटी गठित कर दी। जमीन पर दोनों सपा नेता अपना हक जता रहे हैं। सावित्री देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रजनीश तोमर ने सपा सांसद रुचि वीरा पर जमीन पर कब्जे करने का आरोप लगाया। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी असलों के बल पर दीवार गिराने का आरोप। डीएम बिजनौर ने दिए जमीन की पैमाइश के आदेश। जनपद की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा मामला जनपद बिजनौर के बैराज रोड स्थित काजीवाला कॉलोनी का है। जनपद की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एसके न्यूज के लिए सौरभ अग्रवाल की खास रिपोर्ट। सावित्री देवी ट्रस्ट आज बैराज रोड पर ज़मीनी विवाद चल रहा है, क्या मामला है? हाँ, जो बैराज रोड पे आज ज़मीनी विवाद है वो ज़मीन जो है सावित्री देवी ट्रस्ट की ज़मीन है और सावित्री देवी ट्रस्ट ने इसको चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए ख़रीदा था। और ये ज़मीन पे फायर की एनओसी लखनऊ से ली गई थी, एनएच से ली गई थी एनओसीज, नेशनल हाईवे से और फॉरेस्ट विभाग से एनओसीज ली गई थी। और ये गैर कृषि भूमि दर्ज है सभी दस्तावेज़ों में और इसका एक आकार और सीजरा सब जगह पर सेम है। और इस पे 2009 से सावित्री देवी ट्रस्ट का कब्जा है, वहाँ पर दीवारें भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज उसका दीवार का अतिक्रमण करके सावित्री देवी ट्रस्ट के आज वहाँ सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा जी द्वारा वहाँ पर कब्जे का प्रयास किया गया। उसमें हथियारबंद लोगों के साथ में वो 100 से ज़्यादा लोगों के साथ में वहाँ पर आई और सावित्री देवी ट्रस्ट की दीवारें तोड़कर उसमें उन्होंने इंक्रोचमेंट करके वहाँ पर दीवारें चिनना शुरू किया। इस बारे में हमने डीएम बिजनौर को अवगत कराया, उन्होंने वहाँ पर उस कार्रवाई को रुकवाया और अभी वहाँ पर मौके पे जो अधिकारीगण हैं वो उसको मामले की वहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये मामला शुरू हुआ था ऐसे, ये 2 महीने से मैटर चल रहा है। तहसील प्रशासन द्वारा, चकबंदी प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा 3 टीम गठित करके सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट पर अवैध कब्जा करने का प्रयास लगातार 2 महीने से चल रहा है। उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना नोटिस के, बिना कोई सम्मान के नोटिस के सावित्री देवी ट्रस्ट में आ धमकते हैं, दीवारों को वो दूषित करते हैं। और उनका साफ कहना है कि डीएम बिजनौर के आदेश के द्वारा हमें आपको यहाँ पर कब्जा दिलाना है रुचि वीरा मैडम को। और उन्हें हमने काफ़ी कागजात दिखाए, वो कागजात देख के, और हमारा मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। और जो नए नक्शे के आधार पर ये कब्जा कराना चाहते हैं, वो नया नक्शा एक अवैध ऑर्डर के द्वारा हुआ था। वो अवैध ऑर्डर चकबंदी विभाग द्वारा किया गया था। चकबंदी विभाग की कोई जुडिक्शन ही नहीं होती अकृषि भूमि पर वो कोई भी ऑर्डर करे। तो एक अवैध ऑर्डर किया गया, उस अवैध ऑर्डर से एक अवैध नक्शा तैयार किया गया और उस नक्शे के आधार पर ये कब्जे की कार्रवाई हो रही है सावित्री देवी ट्रस्ट के ऊपर, जिससे सावित्री देवी ट्रस्ट का लगभग आधे फ्रंट को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अवैध ऑर्डर हुआ था वो भी खारिज हो चुका है। सावित्री देवी ट्रस्ट ने उसको अपील की थी, लेकिन नक्शा अभी दुरुस्त होना बाकी है। इससे पहले नक्शा दुरुस्त हो जाए, ये प्रयास ये है कि इससे पहले नक्शा दुरुस्त हो जाए, पूर्व स्थिति में सावित्री देवी ट्रस्ट के पेपर उसमें आ जाए, उससे पहले सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट को कब्जा लिया जाए। ये इसका प्रयास चल रहा है यहाँ पर सांसद रुचि वीरा द्वारा और राशिद अहमद द्वारा, 2 लोग इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया। रजनीश जी, उनका कहना है कि आपने जो है उनकी ज़मीन कब्जा की है और राशिद ठेकेदार जो है उनका कहना है कि उन्होंने ज़मीन ली थी और जब इस्तेमाल हुआ था उस टाइम पे जो है उन्होंने इस्तेमाल के लिए ज़मीन दी गई थी, उसके बाद से उन्हें ज़मीन नहीं मिली। आपने जो है हाँ बताते, उसको ही बताते, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूर्ण नक्शा है। इस पूर्ण नक्शे में राशिद मियाँ की यहाँ पर ये फ्रंट रुचि वीरा जी की ज़मीन के अंदर है, ना कि सावित्री देवी ट्रस्ट की ज़मीन के अंदर। आपको दिख रहा होगा यहाँ साफ साफ। ये नक्शा शुरू से आज तक, जब नक्शा 143 हुआ था, ये पुराना नक्शा है जो कि अभी जो 2023 में बदला है, 2023 से पहले का नक्शा है। और सावित्री देवी ट्रस्ट उससे पहले ही अकृषि घोषित है।
तो ये नक्शा सावित्री देवी ट्रस्ट कहती है इसके आधार पर पैमाइश होनी चाहिए और राशिद मियाँ को भी उनकी ज़मीन रुचि वीरा की ज़मीन में दिलानी चाहिए क्योंकि उनका फ्रंट रुचि वीरा जी की ज़मीन में है। आज के नक्शे के आधार पे राशिद मियाँ का फ्रंट उठा के सावित्री देवी ट्रस्ट पे लगवा दिया गया राशिद मियाँ ने। राशिद ठेकेदार, ये देखिए ये उनका फ्रंट है। तो ये पहले रुचि वीरा जी के में फ्रंट था, तो उसमें ढूंढे ना वो नए नक्शे के आधार पे जो कि एक अवैध ऑर्डर के आधार पे नक्शा बना है, उसके आधार पे वो अपना कब्जा कराना चाहते हैं। तो वो दोनों हमसाज होके ये कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी भी वो दोनों वहाँ हमसाज होके वहाँ पर मौके पे लड़ाई कर रहे थे, आप लोग जानते हैं। कुल कितनी जमीन है? हाँ, कुल कितनी जमीन? कुल कितनी ज़मीन है? सावित्री देवी ट्रस्ट की लगभग 25 बीघा के करीब ज़मीन है, 22 और 25 बीघे के बीच में। और रुचि वीरा जी की भी लगभग वहाँ पर जो है पहले 20-25 बीघा थी, अब शायद थोड़ा और बढ़ गई है। और रुचि वीरा जी और राशिद जी सावित्री देवी ट्रस्ट के दोनों फ्रंट पे बैठे हुए हैं और पहले भी ये लोग स्थित थे, हम मना नहीं कर रहे हैं इनकी ज़मीन नहीं है वहाँ। एक तरफ रुचि वीरा जी की ज़मीन तालाब में है, तालाब के अंदर है, वो उसको हटा के इधर आ रही है। दूसरी तरफ उनकी पहले 90 मीटर का फ्रंट हुआ करता था जो पूर्व नक्शा था। आज की डेट में उन्होंने 15 मीटर का अपना फ्रंट बढ़वाया है। राशिद जी का 7 मीटर का फ्रंट हुआ करता था, उन्होंने 45 मीटर करा दिया। तो ये फ्रंट कहीं से आसमान से तो उठ के आ नहीं गया होगा, ये सावित्री देवी ट्रस्ट के ही फ्रंट को इन लोगों ने कब्जाने का काम किया और वहाँ पर अपना फ्रंट आवंटित कराया एक अवैध ऑर्डर के द्वारा। और उस अवैध नक्शे में तब तक दुरुस्तीकरण हो उससे पहले ये लोग कब्जा ले लेना चाहते हैं। आप लेटर हेड की बात कर रहे थे, वो क्या मामला? हाँ, सांसद रुचि वीरा जी ने दिसंबर में डीएम बिजनौर को अपना एक लेटर हेड के द्वारा, उन्होंने कहाँ पर है लेटर, ये उन्होंने डीएम बिजनौर को लेटर हेड पे अपने आदेश कराए हैं और उन्होंने डीएम बिजनौर ने इस पे आदेश किए हैं रुचि वीरा जी के लेटर हेड पे कि 3 टीमें गठित की जाएं, तहसील की टीम, चकबंदी की टीम और पुलिस की टीम, और सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट को कब्जा दिलाने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है। डीएम द्वारा ये आदेश किए गए। डीएम बिजनौर को हमने ये बात संज्ञान में डाली कि मैडम ये चीज़ें हैं यहाँ पर, हमने उनको सारे पेपर दिखाए। उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया कि नहीं मैं बात समझ गई हूँ और मैं इसको ठीक, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको पुनः स्थापित किया जाए, जो हमारी दीवारों के साथ इंक्रोचमेंट हुआ है, ये सब हुआ है। उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया था डीएम बिजनौर द्वारा कि नहीं मैं मैटर समझ गई हूँ, मैं करवाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कल कुछ नहीं हुआ और आज की डेट में रुचि वीरा जी वहाँ पर 100 लोगों के साथ में बंदूक ये सब लेके वहाँ पर मौके पे पहुँची और उन्होंने आज सावित्री देवी की ट्रस्ट की एक और दीवार गिरा दी और उस दीवार के अंदर दीवार चिनने का एक प्रयास किया। उसके बाद में जब डीएम बिजनौर को हमने अवगत कराया, उनके द्वारा वो मामला रुकवाया गया। जबरदस्ती होगी। कानून किसी नहीं मैम, हम लोगों ने तो किसी ने भी नहीं बोला, आपके खुद बंदे को बोला कि भैया तुम्हारी जगह आप मैं ये पूछ रही हूँ, जब यहाँ निशानदेही लग चुकी है तो आप करने क्या है, आपकी जमीन है, आप उसमें कुछ भी बनाओ, कुछ भी हमारे करो, पीछे से कोई निशानबंदी की गई। 1 मिनट आप कुछ मत बोलिए, आपसे मेरी कोई बात नहीं हो रही है। एक मेरा अनुरोध है कि नहीं, और आप इनका भी व्यू जान लीजिए। और एक बात और आज कहना चाहूँगी, पहले नहीं कही कभी, आज कहना चाहूँगी कि एक तो इसमें एक 1200 मीटर जगह तो यहाँ राशिद है, एक टेलीफोन बोलते हैं उन्हें, वो भी इसी में दफन है, इन्हीं के पास वो जगह। और ग्राम समाज कम से कम 7-8 बीघे इसमें दफन है। इनकी ज़मीन नाप दीजिए, जिसकी ज़मीन है बाकियों को दे दीजिए, मेरे में किसी की निकलती हो तो मुझसे ले लीजिए, बस इतनी सी बात है। अब अभी तक तो हमने नहीं कहा कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाई दूसरा अपनी लड़ाई अपने आप लड़ाई, बिल्कुल चिन्हित उसे करवा लीजिए। मैं तो प्रधान जी थे, मौजूद हैं, उनके सामने बेसिकली क्या है कि ये ज़मीन 2009 में सावित्री देवी ट्रस्ट में खरीदी है और सावित्री देवी ट्रस्ट ने तब से इसमें बाउंड्री भी है, तब से सावित्री देवी के 2009 से ये कब्जे में भी है और ये ज़मीन अकृषिक भूमि है पहले से, ठीक है। ये आपके सारे रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी NH से NOC है, नेशनल हाईवे से, इसकी NOC फायर ब्रिगेड लखनऊ से है, इसकी NSC फॉरेस्ट से, और सब में यही आकार जो इसका पेपर में था वही सजरा और आकार दर्ज था। आपके यहाँ पर तहसील है और ये सब। उसके बाद 2023 में एक ऑर्डर किया गया चकबंदी विभाग द्वारा, जो कि उसकी जुडिक्शन में नहीं आता, गैर कृषि भूमि पर चकबंदी ऑर्डर नहीं कर सकते और सावित्री देवी ट्रस्ट के फ्रंट को इंक्रोच करके
मैडम के और राशि जी जो खड़े हैं उनको जो है 2013 के ऑर्डर के सारे पेपर मेरे पास। इट मीन्स जो सावित्री देवी का पहले आकार था वो आकार आज की डेट में नहीं है और वो सारा का सारा दोनों तरफ से इंक्रोचमेंट कर दिया। उसके बाद में जब हम लोग ये यहाँ पर कब्जा लेने आए तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसे कब्जा। अब हमें सपना तो आएगा नहीं, हम तो हमारी अच्छी तरह क्या कृषि भूमि है, हम कैसे जानेंगे कि भाई चकबंदी विभाग हमारे में कोई ऑर्डर कर सकता है बियॉन्ड जुडिक्शन जाके। नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने किया। हमने उसको 2024 में हमें जब पता चला अपील डाली, जब हमने अपील डाली वो जो आदेश हुआ था वो खारिज हो गया। उसके खारिज होने के बाद में अभी वो मामला विचाराधीन है, सब जुडिस मैटर है, सीओ चकबंदी के यहाँ विचाराधीन है, सीओ चकबंदी बिजनौर के। आज तक 2 साल से उन्होंने सुन के नहीं लिया। तो चूँकि हमारे पास सारी मेरिट है, दूसरी आप दोनों पार्टी वहाँ आते नहीं हैं, 2 साल में एक बार भी कोई नहीं आया क्योंकि उनके पास पेपर नहीं है। हमारे पास पूरा मेरिट है 100%, उन्हें सारे पेपर हमारे पास है। अब इन्हें इसको कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद में अभी तक जो नया मैडम और जो आप नक्शे पे वो कराना चाहते हैं पैमाइश, वो नक्शा है जिसका आदेश ही खारिज हो चुका है। जब आपका आदेश खारिज हो चुका है तो वो नक्शा भी हम कह रहे हैं पुराने नक्शे पे आप पैमाइश कर लीजिए, कभी कर लीजिए। और पुराना नक्शा भी हमारे पास है और हम ये जो चीज़ बोल रहे हैं ये पुराना, ये नया की स्थिति है। ये सावित्री देवी ट्रस्ट का फ्रंट देखिए कितना होगा। हाँ, ये पुराना है, ये सावित्री देवी ट्रस्ट का फ्रंट था। अभी कोई भी आंख बंद करके देख के बोल सकता है मीडिया को। जो जमीन होगी उसी का तो 143 कराओगे, इनकी भी सुन लो बेचारा। अभी आप ही का भी नंबर आएगा। मैडम ने बोला हम, अरे हमारी बात कंप्लीट होने, आपकी बात सुनेंगे। 143 कराओगे तो अपनी जमीन की कराओगे, ग्राम सभा की शकील भाई कराया है। नहीं नहीं, जब आपने 43 कराया है तब आपका फिर कितना था? आपने गलत कराया ना पहले, जब आपने गलत कराया। जब जमीन नहीं, जब पहले से पहले जमीन का 143 करा लोगे क्या? तो आपका वो किया वो, और आप किसी जमीन 44 पहले तो आप रिकॉर्ड में चेक कीजिए जो हम बोल रहे हैं। की भी है। थोड़ी सी बहुत दिनों से हमने मतलब हमारे जो फ्रंट था, हमारी जो ज़मीन थी वो कम हो रही थी। यहाँ 1 साल पहले चकबंदी भी हो चुकी है। तो मैंने डीएम साहब को अपनी एप्लीकेशन दी थी कि मेरी ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, और जैसे भी है हमारी, हमें तो भैया 2-4 मीटर कम दे दी जाए, लेकिन हमारी ज़मीन की पैमाइश आप करा दें। तो डीएम साहब ने कमेटी बना के जो राजस्व, उसको तहसील को भी, मतलब राजस्व विभाग को भी, और आपके चकबंदी वालों को भी उन्होंने टीम में रख दिया था। और पुलिस की मौजूदगी में और जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनकी मौजूदगी में बिल्कुल विभाग के लोगों ने नाप तोल करके यहाँ निशान लगा दिए। अब इस निशान पे हमारे लोगों ने उसी दिन उन लोगों की मौजूदगी में खंबे लगा दिए थे। अब इन्होंने खंबे उखाड़ दिए 2 दिन के बाद। फिर पुलिस के सामने फिर मैंने बात की कि भाई ये तो बड़ी अनुचित बात है कि जो विभाग के लोग निशानदेही करके गए हैं, खंबे लगा के गए हैं, उसको तोड़ दिया। ये तो भाई बिल्कुल अनुचित बात है। तो बहरहाल वो दोबारा खंबे उन्होंने लगवा दिए थे। अब हम अपनी उसमें बुनियाद भरना चाह रहे हैं, तो अब ये पता नहीं क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सपा के नेता है, उनका आरोप है कि रुचि वीरा जमीन कब्जा रही सांसद है मुरादाबाद की। देखिए ऐसा है, मैं मुरादाबाद की सांसद बाद में हूँ, पहले तो मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ, मैं किसान हूँ, यहाँ मेरी खेती बाड़ी है, सब चीज़ है। तो अब सवाल मेरा तो बस इतना सा कहना है कि वो विभाग के लोगों को बुला लें और अपनी ज़मीन नपवा लें। अगर उनकी भाई कोई ज़मीन कम हो रही हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं, या मेरी ज़मीन ज़्यादा हो रही हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं। भाई अपनी ज़मीन 2-4 मीटर ही तो छोड़ सकूं मैं इनको। अब ये थोड़ी है कि ये पूरी कब्जाएंगे। एक बेचारे राशिद टेलीफोन के नाम से हैं, आप जानते हैं, उनकी यहाँ 1200 मीटर जगह है शायद, जहाँ तक मुझे साइज़ पता है, वो पूरी जड़ से ही कब्जा रखी है इन्होंने। तो इनको भाई हम तो इतनी बात कह सकते हैं, उनकी कम हो रही हो तो विभाग के लोगों को अभी बुलाएं। कितनी ज़मीन है टोटल? अब टोटल तो कई सारे मेरे फैमिली के लोगों के नाम की है। बहरहाल कहना इतना सा है कि विभाग के लोग निशान लगा के गए हैं, उस पर खंबे गड़वा के गए, इन्होंने खंबे उखड़वा दिए। वो दोबारा आके इन्होंने जो भी भाई जिनको पीड़ा होगी वही है, रमेश तोमर जी हैं। अब मेरा तो ये कहना है कि वो अभी बुला लें, आपके सामने विभाग के लोगों को बुला लें और दोबारा से भाई नपती करा लें। उनकी कम हो रही हो, मैं तो कह रही हूँ कि उनकी भी ज़मीन नपे,
रमेश तोमर जी की। जमीन हमारी है, उस पर कब्जा हो रहा है। अरे भाई मैं ये कह रही हूँ कागज पे जो भी हो 30 हो 300 हो उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, वो नपवा ले। उनकी कागज पे अगर कम हो रही हो तो भाई हम देने को तैयार हैं, और भाई मेरी कम हो रही हो तो वो दे दें। अच्छा, आज क्या हुआ? आज मौके पर रही है, क्या मामला हुआ आज? कुछ नहीं, अब हमारी जगह निशानदेही करके चले गए, वो खंबे लगा के चले गए, वो अपने खंभों को मजबूत कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। मेरी जगह है, अब उसमें हम नींव खोदें, नींव घर बनाएं, उसमें मतलब कुछ भी करें, तार लगाएं, खंबे लगाएं, तो हमारी मर्जी है इसमें, और क्या बात है। नहीं, इसमें सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि विभाग के लोगों को बुला के आप लोगों के सामने दोबारा नपती कराएं अपनी ज़मीन की भी। अगर एक भी इंच फालतू हो उसमें हमारी में तो हमसे ले लें, और जो उन पे फालतू हो वो छोड़ दें, सरकार की हो, ग्राम समाज की हो, किसी और किसान की हो, वो छोड़ दें। ये विवाद आज हुआ या पहले भी हुआ था? भाई ये तो चल ही रहा है, जब भी हमें तो इन्होंने इतने सालों से हमारी हमें टाइम नहीं मिलता कि हम जो है, ये तो अब चकबंदी वगैरह निपट गई थी, मैंने कहा भाई हमारी नपती करा दो, हमारी जितनी है उसमें 2-4 मीटर कम दे दो हमें। ठीक है, धन्यवाद। और मैंने डीएम साहब को सब खत्म करो। हाँ विवेक, हाँ विवेक, हाँ ठीक है। कौन हो आप? फिर क्यों बना रहे हो? पेमेंट डालो। मीडिया बना सकता है, विभाग के लोग बना सकते हैं, तुम क्यों बना रहे हो? तो यहाँ पे ऐसा है, 105 मीटर जमीन का फ्रंट पे मेरा उधर है, उधर की जमीन है, और शायद 12 मीटर है, कितना 18? ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, और उधर 105 मीटर है। आपको वो दिखा दो ना, जो पेपर्स हो, नक्शा हो, वो दिखाओ। भूमि बताया गया, अगर वो कृषि भूमि है तभी तो चकबंदी विभाग उस पर कोई फेरबदल कर सकता है। तो पहली गलती चकबंदी विभाग की है। दूसरी गलती है उस गलत ऑर्डर के आधार पर नक्शा बनवाया गया गलत। तीसरी गलती ये है कि जब वो ऑर्डर हमने अपील करके खारिज करा दिया तो नक्शा अब तक दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। अभी तक नक्शा दुरुस्त, किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि नक्शा दुरुस्त करने से पहले सावित्री देवी की ट्रस्ट की ज़मीन को कब्जा लिया जाए, बाद में दुरुस्त भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। हमारा ये कहना है पुराने नक्शे के हिसाब से आप नाप तोल कराएं। और जब मामला डीएम बिजनौर के संज्ञान में भी मामला डाल दिया गया था, जब मामला सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है, तो आप कैसे वहाँ कब्जे के आदेश कर सकते हैं? अगर ये विवाद जल्द नहीं निपटता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमने पहले से ही हमारा क्लियर है, हम कल लखनऊ जा रहे हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं हम उनको इस मामले से अवगत कराएंगे और हम न्याय की वहाँ पर गुहार लगाएंगे। और सावित्री देवी ट्रस्ट को अगर हमें ज़रूरत पड़ी, सावित्री देवी ट्रस्ट के बहुत वॉलंटियर हैं, हम इसका सोशल मीडिया से लेके हम हर जगह इसका कैंपेन भी चलाएंगे कि सावित्री देवी ट्रस्ट की ज़मीन को, अब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे लोगों की ज़मीन कब्जाने लगेंगे और वो भी ट्रस्ट की चैरिटेबल ज़मीन कब्जाने लगेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा। और प्रशासन को तो भाई प्रशासन का ये है कि वो सबल लोगों के साथ रहे या वो आम लोगों के साथ में रहेगा कि भाई अगर ट्रस्ट की ज़मीन ऐसे तो सब विधायक और सांसद कब्जा लेंगे। भाई प्रशासन का तो एक काम है ऐसे दबंग लोगों से ऐसी ज़मीनों को सुरक्षित रखा जाए, और आप उनके लिए टीम बना दे रहे हैं। भाई एक तो सांसद खुद से ही अपने आप में पावरफुल होते हैं, ऊपर से उनको तहसील की, चकबंदी की और पुलिस की टीम और दे दीजिए आप, तो कहाँ जाए सावित्री देवी ट्रस्ट, उसको कहाँ न्याय मिलेगा। बिजनौर तहसील के फरीदपुर काजी गांव का आज एक मैटर संज्ञान में आया था, जहां जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत पर चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई की गई थी और उस पैमाइश के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर दूसरी पार्टी द्वारा वहां पर विरोध किया गया और आज वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे
जिसका जब आइडिया लगा तो हमने तहसील, पुलिस और चकबंदी की टीम वहां भेजी थी। मौके पे फिलहाल निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है और एक उच्च स्तरीय टीम बना दी गई है। दोनों पक्षों के जितने कागज हैं, जितने उनके एविडेंस हैं, उनका संज्ञान लिया जाएगा और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी।